त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। वह जीवन भर मिट्टी से सोना उत्पन्न करने की तपस्या करता रहता है। तपती धूप, कड़ाके की ठंड तथा मूसलाधार बारिश भी उसकी इस साधना को तोड़ नहीं पाते। हमारे देश की लगभग 70% आबादी आज भी गांव में निवास करती है, जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि है। एक कहावत है कि भारत की आत्मा किसान है जो गांव में निवास करते हैं। किसान हमारे खाद्यान्न देने के अलावा भारतीय संस्कृति और सभ्यता को भी सहेज कर रखे हुए हैं। यही कारण है कि शहरों की अपेक्षा गांव में भारतीय संस्कृति और सभ्यता अधिक देखने और सुनने को मिलती है। किसान की कृषि ही शक्ति है और यही उसकी भक्ति है। बिना गांव और बिना किसान किसी भी देश का संपूर्ण होना संभव नहीं। अगर देश के अन्नदाता न हो तो देश भूखा ही मर जाए। लेकिन समय की विडंबना देखिए, आज किसान अलग अलग कारणों से अपनी जान गंवा रहे हैं। धन्य है वो किसान अपनी मेहनत से दूसरों का पेट भरते हैं। किसान इस देश के अन्नदाता हैं, फिर भी उनकी स्थिति आज के दौर में बहुत ही दयनीय हो रही है। खेती कर भी उसे कभी सूखे की मार झेलनी पड़ती है तो कभी बाढ़ की। ऐसे में बहुत सारे किसान कर्जदार हो आत्महत्याएं कर रहे हैं। मोकामा टाल के किसानों को कभी भारत का सबसे खुशहाल किसान कहा जाता था, और हो भी क्यों ना। यहाँ के किसान दलहनी फसलों के रूप में सोना उपजाते थे। बिना किसी रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किए यहाँ के किसान चना, मसूर, खेसारी, मटर, सरसों, गेहूं और मक्का की बेहतरीन उपज लेते थे। मल्ली कोठी का चना आज भी कलकत्ता की बाजारों की शान है। परंतु पिछले एक दशक से न जाने मोकामा टाल के किसानों को किसकी नजर लग गई। यहाँ के किसान घुट घुट कर मरने को मजबूर हो गए। जिस मोकामा टाल को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दाल का कटोरा कहती थी, वहां आज 6 सालों से खेती ही नहीं हो पा रही है। कभी बाढ़ तो कभी सुखाड़ इसका मुख्य वजह है। मराची, औंटा, लखनचंद के किसान पिछले 6 सालों से खेती की उम्मीद लगाए बैठे हैं, परंतु उनका खेत दिसंबर के महीने तक अभी तक डूबा हुआ है। अब ऐसे में उनकी बेटियां कैसे ब्याही जाएगी, उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनके बुजुर्गों की दवाई कहां से आएगी, यह एक बड़ा प्रश्न है। आइए सुनते हैं उन किसानों का दर्द जो पिछले 6 साल से अपने खेतों में फसल बोने को बेकरार तो हैं, मगर फसल बो नहीं सकते। उनका टाल, उनका खेत अभी भी डूबा हुआ है। मेरा नाम नंदकिशोर सिंह, ग्राम मराठी, जिला पटना। मैं इसी ग्राम से बचपन से ही अपने को जुड़े हुए हूँ और मेरी पढ़ाई बीटेक इंजीनियरिंग पटना यूनिवर्सिटी से समाप्त करके मैं घर पर ही रह रहा हूँ और नौकरी भी करता था भारत बैगन मोकामा में, बैगन इंडस्ट्रीज में, और साथ साथ मैं खेती भी करते रहता था। मैंने कभी खेती छोड़ा नहीं और अभी तक भी मैं खेती करता ही। और वो जो मेरा प्रारंभिक दौर था जिसमें मेरी उम्र 5 से 10 साल रही होगी, वो इस टाल का स्वर्णिम काल था। उस समय इस टाल को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और इसमें जो फसल होती थी वो उस समय बिना सिंचाई का समूचा भारतवर्ष चलता था। और उसमें यहाँ पर जब लोग 14 मन 15 मन का चना और 14 मन 15 मन बीघा का बूट का पैदाइश देख करके लोग गदगद हो जाते थे और समझते थे कि ये टाल कितनी उर्वरक है, कितनी शक्तिशाली है। उस पैदाइश का जो सबसे बड़ा राज था वो यही था कि इस टाल में जो भी पानी का बहाव था आने का, और उतना ही सुंदर इसका निकास भी था, जिसको उस समय लोग हेमजा कट के नाम से जानते थे। हेमजा कट अभी भी वर्तमान में अपने पुराने रूप में मौजूद है और वहाँ पर 100 भंवरा रेल का अभी भी बना हुआ है, जो कि
ईस्टर्न रेलवे के रेल में कहीं भी नहीं है। और उस भंवरे से ही सारा पानी गंगा नदी से टाल में प्रवेश करती थी और फिर उसी रास्ते लौटकर गंगा के प्रवाह में मिल जाती थी। और अपने साथ में ये नदी उर्वरक, मिट्टी और रसायन के साथ प्रवेश करती थी और उसे टाल में छोड़कर फिर लौट जाती थी। वही है इसके स्वर्णिम काल का इतिहास, जो कि इसे शायद फिर कभी लौटाया नहीं जा सकता। अब मैं उस काल के बाद वर्तमान काल पर आ रहा हूँ, जो कि इसका सबसे बर्बाद टाल के रूप में जाना जा रहा है और चिराग तले अंधेरा है। चारों तरफ यहाँ से पानी ले जाया जा रहा है, नवादा जा रहा है, गया जा रहा है। सारे लोग गंगा जल से तृप्त हो रहे हैं, लेकिन इस नगरी के नीचे में जो ये टाल है उसका कोई भविष्य नहीं है। उसमें हम कोई भी फसल नहीं डाल सकते हैं। चारों तरफ से पानी आकर के यहीं पर रह जाता है। ये पानी अब यहाँ से निकल करके कहीं जाता ही नहीं है। सरकार के तरफ से जो कुछ भी प्रयास हुआ है वो विवेकहीन और बिना परिश्रम का हुआ है। किसी तरह से एक योजना बना दी जाती है, इस योजना के ऊपर कुछ करोड़ फंड अलॉट कर दिए जाते हैं और उसके बाद में ठेकेदार लोग, जिनको कि इस टाल के संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आते हैं और इसको बिगाड़ करके चले जाते हैं। और यही पिछले 5 साल से ये अपने दुर्दशा का जो अंतिम दौर है वो झेल रहा है। और यहाँ के जो भी लोग हैं इस 10,000 एकड़ के बीच में, उसके सबसे निचले तल्ले में मराची, यौटा, लखनचंद, ये सारे जो लोग हैं ये भूखमरी के कगार पर हैं और इनके सामने में जीवन का कोई भविष्य नहीं है। इसका सर्वे किसी भी स्तर पर करवाया जा सकता है और इसे वैज्ञानिक ढंग से सोच करके ही इसका निदान निकाला जा सकता है। इसका बहुमुखी विकास के लिए सरकार की तरफ से जो कोई भी ठोस पहल हो, उसके लिए यहाँ की जनता, यहाँ के सारे लोग सभी भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे और दिल से धन्यवाद देंगे। जय हिंद। हमारा नाम कैलाश शर्मा है। हम मराठी के हैं और हमारे पिताजी भी किसान थे, बाबा भी किसान थे। हम खानदानी किसान परिवार से ही आए हैं। ऐसे हम नौकरी पेशा में थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ऐसे जब भी मौका हमको लगता था खेत खलिहान जाते थे। लेकिन नौकरी अवकाश ग्रहण करने के बाद फुल टाइम हमारा कृषि का कार्य हो गया और इसी क्रम में विगत 10 वर्षों से हम मराठी के किसानों की हालत जो देख रहे हैं वो बहुत ही दयनीय है। और इसका मेन कारण है मराठी टाल में बड़े पैमाने पर जल जमाव। नतीजा ये है कि आज भी हमारा 2.5 बीघा खेत बुनने के लिए गया है। इसके बाद भी हमारा और हमारे सारे भाई दोनों भाइयों का एवं अन्य बखरदारों का करीब सैकड़ों बीघा पड़ा हुआ है, जो कि संभवतः हमको लगता है 15 जनवरी से के बाद ही बुना सकता है, उसके पहले नहीं। कल हमारा भाई बोल रहा था कि दादा 142 में जो पारी में जो हमारा खेत है 8 बीघा का, वो लगता है नहीं बुना पाएगा। यही स्थिति है मराठी टालों की। जो मराठी के मिला जुला करके हम देखते हैं मराठी, औटा और लखनचंद मुख्य रूप से प्रभावित हैं। इसमें करीब 5,000 से ज़्यादा बीघा जमीन में बुआई किसी भी रूप में नहीं हो सकती, ऐसा हमने महसूस किया है। टाल हम गए थे, देखे थे और हम बहुत अब घोर निराशा की स्थिति में है। क्या होगा किसानों का, कोई देखने वाला नहीं है। और कारण इसका क्या है? जल जमाव है। जल जमाव एकमात्र कारण जल जमाव है।
पहले पहले क्या स्थिति था, अभी क्या स्थिति है? जल जमाव पहले क्यों हो हम रहा लोग है? कभी दुर्गा पूजा के अवसर पर, कभी छठ पूजा के अवसर पर हम लोग टाल में खेती करीब करीब समाप्त कर देते थे या प्रारंभ कर देते थे। अगत्तर रबी की खेती जो है सो 15 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक है, लेकिन अब तो दिसंबर समाप्ति की ओर है, जनवरी आने वाला है और नए साल की में जो यहाँ का किसान करीब 8-10 सालों से भोग रहे हैं, वो भी लगता है कि उनका दुख दर्द अभी दूर होने वाला जल जमाव का कारण क्या है? मेन अभी जो कारण है उस पर थोड़ा जल सा जमाव अपना- का मेन कारण ये है, बाहा की जो 2 बार खुदाई हुई है वो दोनों बार लूट हुआ है। जल संसाधन विभाग के द्वारा बड़े पैमाने पर माने मराची और खुदाई का में जो मराची में जो खुदाई का जो कार्य हुआ वो वस्तुतः खुदाई नहीं है बल्कि लूट है। अभी भी बाहर जो भी जितना भी खुदाई हुई थी नाम मात्र का, उसके दोनों ओर आप देखिएगा उसका दोनों किनारा हाई है, ऊंचा है, मिट्टी अभी भी भर भर डाँड़ा कहीं कहीं पर जमा है। खास करके हमारे खेत में ही आप देख सकते हैं कितापारी 28 है, 42 है, इस सब में दोनों बाहा के दोनों किनारे मिट्टी जमा है। यही स्थिति। मेरा नाम अरविंद सिंह है, मैं मराची का रहने वाला हूँ। मैं लगभग करीब 25 साल से खेती कर रहा हूँ और जो पहले देखते थे और अभी देख रहे हैं, अभी जो 5-7 साल से हम ये जो देख रहे हैं खेती का प्रॉब्लम जो हो रहा है, पानी समय से आ जाता है लेकिन समय से निकलता नहीं है। निकलने का जहाँ जहाँ साधन था सब बंद हो गया। यहाँ तक के कि जहाँ से निकलता था वहाँ कोई मकान बना दिया, कोई क्या कर दिया, भर दिया, इससे पानी निकलता न है। और निकलता है टाल जहाँ तहाँ पाइप लाइन जो ले गया, जहाँ तहाँ ऊंचा हो गया, उससे भी प्रॉब्लम हो रहा है। उसके बाद मान लीजिए बुनने का समय हम लोगों का अक्टूबर में होता था, अब दिसंबर भी मान लीजिए ख़त्म हो रहा है, पूरा टाल भी बावने हो चुका है। इसलिए सरकार को तो ध्यान दे करके इस पर काम कराना चाहिए और जितना से जल्दी हो इसमें काम होना चाहिए। मेरा नाम अविनाश कुमार हुआ, मैं मराठी गांव के रहने वाला हूं और सरवैया टोला का। मैं विगत 20-25 वर्षों से खेती कर रहा हूं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी जो आज बनी हुई है। आज 4-5 वर्षों से ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारा टाल जो है, टाल की बुआई हो नहीं पा रही है। इसमें जो है बहुत सा रीज़न है, जैसे में है कि आपका पैन जो है वह उसका दोनों मुहाना क्या ऊंचा हो गया है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि खेत का पानी वो मुहाना में नहीं गिर रहा है, और नहीं गिरने के कारण उस स्वाभाविक रूप से है कि पानी अटकेगा ही खेत में, जिसके कारण हम लोगों को बुआई में बहुत देर होती है। इसके लिए तो सरकार को उपाय करनी चाहिए थी ना। तो यह जो है, यदि इसकी मुहाना जहाँ जहाँ इसकी लो पॉइंट है और जो हाइट पॉइंट है, तो वो आप हाइट पॉइंट को काट रहे हैं, लो पॉइंट को छोड़ रहे हैं। भाई ये कहाँ के नियम है? ये आप लो पॉइंट को खोजिए और लो पॉइंट से ही निकालिएगा, तब न जा के वो लो पॉइंट को और लो पॉइंट में गिरेगा तब जाकर के पानी निकलेगी। तो यही तो हमारी समस्या है। ये समस्या का निदान नहीं हो रहा है, जिसके कारण हमारा टाल की बुआई बहुत पीछे हो रही है। सोचना है, हमारा मुहाना बहुत पुराना जमाने का जो मुहाना है वह जो है हेमजा का मुहाना था। हेमजा में जो रेलवे का क्रॉस किया है, जो जिसको हम लोग देहाती भाषा में भमरा बोलते हैं, तो उसमें जो है वहीं से पानी जो है हेमजा के नज़दीक से डुमरा होते हुए ऐसे निकलती थी। वो तो बिल्कुल भरा गया है, जिसके कारण यहाँ जो है वह पानी उधर से गिर नहीं पाता। न गंगा का पानी आती है, न गंगा का टाल का पानी वह गंगा नदी में जा कर के गिरती है। वह बहुत ज़्यादा हाइट हो गया है।
तो यही समस्या हमारा जो है विगत 5 वर्षों से चला आ रहा है कि यह जो है पानी नहीं निकलने के कारण हमारा यहाँ का बुआई बिल्कुल अब क्या बुआई होगी, अब जनवरी में बुआई होती है। तो यही सब कारण है, यदि इसकी निदान होती है तो। नमस्कार, मैं अनिल कुमार इस गांव से बिलोंग करता हूं, मराची गांव से, और किसान का बाल बच्चा हूं। पिताजी किसानी करते हैं और ये गांव खासकर पूरी तरह से किसान से रिलेटेड है और 70% लोग लगभग किसानी पर ही डिपेंड करते हैं। यहाँ कमाई का कोई दूसरा साधन है नहीं, या कोई बाज़ार नहीं है, मोकामा जैसा बाज़ार नहीं है। ये मराची गांव छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ के लोग पूरी तरह से किसानी करने में अभ्यस्त थे और किसानी के सारे कलाएँ जानते हैं। यहाँ जो खेत है मूल रूप से टाल क्षेत्र है, और टाल क्षेत्र का जो पूरा जो तरीका होता है उपजाने का, मसूर और चना किसानी करते रहते हैं, हम लोगों के पूर्वज करते आए हैं। लेकिन पहले जो समस्याएं थी, इस तरह की समस्या नहीं थी। टाल से पानी आसानी से निकल जाती थी, हेमजा कट चालू था, उधर बालगुदर से एक गुजरा है, सोता बना हुआ है, वो चालू था, और बीच में बाहा था, वहाँ से पानी निकल जाया करती थी। बाहा बहुत अच्छा गड्ढा हुआ करता था, लोग जब बाहा से गुजरते थे तो वो दूसरे क्षेत्र से देखने पर वो दिखाई भी नहीं पड़ते थे, इस तरह का बाहा बना हुआ था। इसलिए होता क्या था, जब पानी निकलती थी, हर नदी वाली पानी निकलती थी, तो सीधे बाहा के माध्यम से आराम से ही सब स्रोतों के द्वारा बाहर निकल जाया करती थी। लेकिन हुआ क्या, काल के दौरान में उस पर ध्यान नहीं दिया गया और बाहा जो है धीरे धीरे भरता चला गया। आज के डेट में बाहा से रिलेटेड जो कुछ सोता है, थोड़ी थोड़ी झुर्रियाँ रहा करती थी खेतों में, वो सब भी बंद हो गया। तो इधर बाहा पर काम भी हुआ, ऐसी बात नहीं है कि बाहा पर सरकार के द्वारा काम नहीं किया गया, लेकिन वो जो बाहा बनाया गया, वो उसका जो डाइवर्सन जो पहले से था, उसका डाइवर्सन चेंज कर दिया गया, रास्ता भी बदल दिया गया। ये हुआ, बाहा पूरी तरह से खुदाई नहीं हो पाई, जहाँ तक जाना चाहिए था हेमजा कट तक, वहाँ तक जा नहीं पाया। तो वो जो काम हुआ वो भी डेड स्थिति में रहा, मतलब वो काम कारगर नहीं साबित हुआ। झुर्रियाँ जो खेतों की थी, जो जिससे सोता बन के बाहा में जाता था, वो भी पूरे तरह से जाम है, उस पर भी काम नहीं हुआ, जबकि वो छोटा काम है। मुझे लगता है वो 3 से मतलब 50 लाख के अंदर क्या हुआ काम है कि सारी झुर्रियों को ठीक कर दिया जा सकता है, बाहर से जोड़ दिया जा सकता है। अब है उस पानी को गंगा में लाना, तो लेयर देख करके ये पॉसिबल है कि लेयर, गंगा का लेयर देख लिया जाए और टाल का लेयर देख लिया जाए, बाहा को किसी तरह से गंगा से कनेक्ट कर दिया अगर जाए तो मुझे, और झुर्रियों को साफ कर दिया जाए, सारे सोताओं को ठीक कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से काम हो तो ये पॉसिबल है कि कम खर्च में, ज़्यादा लागत भी नहीं आएगा, ईमानदारी से सिर्फ काम हो, सरकार इस पर ध्यान दे, इंजीनियर्स को लगावे, तो कम खर्च में हमको लगता है कि इसको निदान किया जा सकता है। लेकिन सरकार भी सोई हुई है और किसान क्या करें, यहाँ का लोग तो संघर्ष में लगभग हरदम रहते हैं। लोग मैसेज दिए हैं, यहाँ सुधाकर बाबू भी आए थे, उनको भी टाल दिखाया गया, जो भी आ रहे हैं सबको टाल दिखाया जा रहा है, लेकिन काम तो सरकार को करनी है। हम तो यही चाहेंगे कि सरकार इस पर ध्यान दे, और इससे सिर्फ मराची गांव और मोकामा और बरहिया को क्षति नहीं है, मुझे लगता है ये पूरे बिहार की क्षति है। ये जो टाल का कटोरा ये क्षेत्र है, अगर पूरे उपज जाए तो टाल के लोग से सिर्फ किसान ही नहीं, किसान मजदूर सब तो टाले से रिलेटेड है। बहुत सारे मजदूर टाल में अखने से काम, अगर टाल लग जाता है पूरे समय से, तो बहुत सारे मजदूर देखिएगा, मजदूर आपको मिलेगा नहीं, सारा मजदूर टाल की ओर चले जाते हैं। मतलब 4 महीना एकदम व्यस्त रहते हैं। कटनी होता है, कटनी के बाद मजदूरों को उसको वेजेस के रूप में इतना अनाज मिल जाता है कि वो खाने क्या बेचते हैं उस अनाज को, मतलब इतनी संपन्नता आ जाती है। और जब टाल उपजता है, लोगों के पास पैसे होते हैं, तो मार्केट में भी लोग जाते हैं तो सामान खरीदते हैं। मार्केट में भी जो चहल पहल है वो चहल कदमी बनी रहती है, सब लोग खुशहाल रहते हैं। इसलिए मुझे लगता है
इस पर और क्या कहें, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।